हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडू संकल्प पे। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेसिक टॉपिक मैथ का परसेंटेज। और उसमें आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज और फ्रैक्शन का रिलेशन। होता है क्या कि जब जितने भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं उनमें परसेंटेज और फ्रैक्शन का रोल बहुत ज़्यादा रहता है। और कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ों का रिलेशन, फ्रैक्शन और परसेंटेज का। कई बार क्या होता है कि परसेंटेज की जगह पे हम फ्रैक्शन को यूज करके अपनी कैलकुलेशन को बहुत इजी कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको परसेंटेज और फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो सके। तो स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं जी बेसिक चीज से कि परसेंटेज होती क्या है जी। सबसे पहले ठीक है जी, परसेंटेज की बात करेंगे हम। मीनिंग ऑफ परसेंटेज, ज्यादातर स्टूडेंट्स जो नए हैं उनको परसेंटेज का मीनिंग नहीं पता होता, जबकि ये वर्ड हम रोज रूटीन में यूज करते हैं कहीं ना कहीं लाइफ में अपनी। ठीक है जी, तो इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। अगर इसके नाम को हम दो पार्ट्स में ब्रेक करें, पर सेंट, ठीक है जी, और सेंट का मतलब क्या होता है जी, 100। तो बेसिक मतलब इसका क्या बन गया जी, पर 100। तो किसी भी चीज की वैल्यू 100 में से कितनी होगी उसको हम परसेंटेज बोलेंगे। ठीक है जी, लेट्स से हम बोलते हैं जी 70%, ये परसेंटेज का साइन है। ठीक है जी, तो 70% का मतलब क्या हुआ, 70 आउट ऑफ 100। हम बोल रहे हैं जी 80%, 80% का मतलब क्या हुआ, 80 आउट ऑफ 100। तो किसी भी चीज की वैल्यू 100 में से कितनी है उसका मतलब होगा जी वो परसेंट है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट स्टेप है कि परसेंटेज निकालते कैसे, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। अब परसेंटेज जब भी हमें कैलकुलेट करनी है जी, दो वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। एक वैल्यू होती है अभी किस वैल्यू की परसेंटेज हमें फाइंड आउट करनी है, और सेकंड होता है कि किस वैल्यू में से फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि अ स्टूडेंट स्कोर्ड 60 मार्क्स आउट ऑफ 200। ठीक है जी, एक स्टूडेंट के 200 में से कितने नंबर आए जी, 60 नंबर आए। हमें परसेंटेज पता करनी है, फाइंड हिज परसेंटेज। ठीक है, अब यहां पे दो वैल्यूज यूज हो रही हैं, एक तो 60 और सेकंड कौन सी वैल्यू यूज हुई, 200। अब हमें इनमें से देखना है कि परसेंटेज हमें किसकी चाहिए। ठीक है जी, अब स्टूडेंट की परसेंटेज हमें निकालनी है। तो स्टूडेंट की परसेंटेज का मतलब उसने कितने मार्क्स स्कोर किए। इट मींस हम परसेंटेज किसकी निकालेंगे, 60 की परसेंटेज निकालेंगे, किसमें से, 200 में से। ठीक है, तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पे, 60 अपॉन 200 इंटू 100। तो ये कटिंग करने पे कितना बनेगा जी हमारे लिए, 30%। ठीक है जी, तो अगर इसको हम फॉर्मूला की शेप दें तो कभी भी किसी वैल्यू की जब परसेंटेज हमें निकालनी हो तो परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, परसेंटेज इज इक्वल टू वैल्यू ऑब्टेन्ड। वैल्यू ऑब्टेन्ड का मतलब है भी जिस वैल्यू की परसेंटेज हमें निकालनी है, अपॉन टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू का मतलब है जिस वैल्यू में से हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, इनटू 100। तो ये बेसिक फॉर्मूला है परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है जी, कहीं भी आपको परसेंटेज निकालनी होगी यही फॉर्मूला हर जगह पे यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये था बेसिक परसेंटेज का मतलब। परसेंटेज होती क्या है, तो रिपीट करता हूं जी, परसेंटेज का मतलब है किसी भी चीज की वैल्यू आउट ऑफ 100 कितनी होगी, 100 में से कितनी होगी, उसे हम परसेंटेज बोलेंगे। और परसेंटेज निकालते कैसे हैं, जिस वैल्यू की परसेंटेज हमें कैलकुलेट करनी है, अपॉन जिस वैल्यू में से कैलकुलेट करनी है उसको हम बेस मानेंगे, इनटू 100 करके हमें परसेंटेज मिल जाएगी। अब आज के टॉपिक का इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे जरूरी पार्ट, परसेंटेज और फ्रैक्शन का रिलेशन। ठीक है जी, तो वो स्टार्ट करते हैं जी, परसेंटेज एंड फ्रैक्शन। हाँ जी, सबसे पहले हमें फ्रैक्शन का मीनिंग पता होना चाहिए। फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन का मतलब है कोई भी चीज जो कि P बाय Q की फॉर्म में है उसे हम फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है जी,
P का मतलब होता है न्यूमरेटर और Q का मतलब है जी डिनोमिनेटर। वेयर Q इज नेवर इक्वल टू जीरो, मतलब किसी भी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होगा वो कभी भी जीरो को इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब रिलेशन क्या है इन दोनों चीजों में, परसेंटेज एंड फ्रैक्शन के बीच? अगर मैं सिंपली इसको डिफाइन करूं तो ये कह सकते हैं कि परसेंटेज और फ्रैक्शन दोनों ही सेम चीज है। ठीक है जी, अगर हम लिखें परसेंटेज एंड फ्रैक्शन दोनों ही सेम हैं। ठीक है जी, सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसको हम लिखने का तरीका डिफरेंट यूज करते हैं। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 70%, ठीक है जी, तो 70% अगर लिख रहे हैं तो ये हम परसेंटेज फॉर्म में लिख रहे हैं इसको। अगर इसको हम 70/100 लिख रहे हैं तो ये फ्रैक्शन फॉर्म होगा। ठीक है जी, तो इसकी कटिंग की तो ये हमारे लिए कितना आया 7/10। सिमिलरली अगर हम 80% की बात करें तो ये परसेंटेज फॉर्म हो गई। ठीक है जी, और इसको अगर हम लिखेंगे तो 80/100 करके लिखेंगे तो ये फ्रैक्शन फॉर्म होगी। कटिंग करके इसको हम क्या लिख सकते हैं 4/5। इट मीन्स अगर कोई बोले 4/5 है किसी वैल्यू का, या कोई बंदा बोले कि 80% वैल्यू है, तो इसका मतलब सेम है। ठीक है जी, दोनों चीजें सेम है, सिर्फ रिप्रेजेंट हम डिफरेंट तरीके से करते हैं। ठीक है जी, फ्रैक्शन के केस में हम अपॉन 100 लगा के उसको कैंसिल आउट कर देते हैं तो वो फ्रैक्शन बन जाती है, और परसेंटेज के केस में हम सिंपली उसके साथ परसेंटेज का साइन यूज करते हैं जी किसी भी वैल्यू के साथ, तो वो परसेंटेज में रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। टेक्निकली दोनों चीजें क्या है जी सेम। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है कि अगर हमें कोई परसेंटेज गिवन हो उसे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे जी? ठीक है, बहुत सिंपल है जी। यहां पे भी मैंने जो 2 एग्जांपल्स की थी उसमें भी मैंने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था। तो सिंपल सा तरीका क्या है कि कोई भी फ्रैक्शन परसेंटेज गिवन है तो परसेंटेज का साइन हटा के 100 से डिवाइड कर दीजिए और कटिंग कर देंगे तो आपको फ्रैक्शन मिल जाएगी। ठीक है, जैसे हमने 70% के केस में किया। 70% के केस में 70/100 परसेंटेज का साइन हटाया और नीचे 100 लगाया, जीरो के साथ जीरो कैंसिल की, 7/10 बन गया। 80% में से परसेंटेज का साइन हटाया, नीचे 100 लगाया, 80/100 कटिंग करने पे कितना मिला हमें 4/5। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 75% है जी। 75% के केस में परसेंटेज का साइन हटा के नीचे 100 लगाएंगे, इसकी कटिंग की 25 के टेबल पे कितना आ गया 3/4। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, कभी भी किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो परसेंटेज का साइन हटा के 100 से डिवाइड कर दीजिए, वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये चीज यहां तक क्लियर हो चुकी होगी। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट स्टेप है कि अगर कोई फ्रैक्शन गिवन हो उसको परसेंटेज में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, इसका उल्टा सिस्टम। ठीक है जी, मतलब कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज, हमें फ्रैक्शन पता है और कैलकुलेट हमें क्या करनी है जी परसेंटेज। लेट्स से हमें गिवन है 3/4, ये एक फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो बहुत सिंपल तरीका है, गिवन फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है जी, तो ये कटिंग हो जाएगी तो कितना बन जाएगा 75%। ठीक है जी, एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। 2/5, 2/5 फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में बदलना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 40%। ठीक है जी, लेट्स से एक और एग्जांपल लेते हैं कोई भी हम, यदि 5/6 5/6 इंटू 100 करेंगे। ठीक है जी, ये कटिंग हो जाएगी, कितना आएगा 16.66। तो 16.66 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा 83.33%। तो ये सिंपल सा एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल सकते हैं जी। तो यहाँ पे हमने अभी तक 2 चीजें सीखे मेनली फ्रैक्शन और परसेंटेज के केस में। सबसे पहला कि अगर परसेंटेज पता है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो सिंपली हमें क्या करना है 100 से डिवाइड करना है फॉर गिवन परसेंटेज को। दूसरा केस हमने क्या पढ़ा कि हमें फ्रैक्शन पता है और उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है जी परसेंटेज में। तो गिवन फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है परसेंटेज और फ्रैक्शन का। ठीक है जी, सबसे पहले इनका रिलेशन, तो हमने उसमें ये पढ़ा कि दोनों चीजें क्या हैं जी टेक्निकली सेम चीज है। ठीक है जी, तो सेकंड चीज हमने पढ़ी कन्वर्जन
कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये था आज का बेसिक पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस और परसेंटेजेस हैं जो कि रिपीटेडली एग्जाम में यूज होती हैं। आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देने बैठोगे, आपको हर जगह पे ये फिक्स परसेंटेज और फ्रैक्शंस ही मिलेंगी हर कैलकुलेशन में। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं ये बोल सकता हूं कि मोर देन 99% टाइम्स भी यही फ्रैक्शन और परसेंटेज की वैल्यूज यूज होगी जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। ठीक है जी, आप इस टेबल को अच्छे से याद कर लीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि इसके बाहर आपकी कोई भी परसेंटेज या फ्रैक्शन नहीं आने वाली। ठीक है, और मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा कि अगर इन केस उन वैल्यूज के अलावा कोई फ्रैक्शन या परसेंटेज आती है तो वो भी उस टेबल में से ही हम कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से, बहुत आसान ट्रिक से। तो जुड़े रहें अगले इसके पार्ट के लिए, वीडियो के लिए। तो मैं अगला पार्ट शुरू करने वाला हूं। सबसे पहले हम कुछ फिक्स वैल्यूज हैं जो लिखेंगे। एक फिक्स टेबल है जी, ठीक है जी, परसेंटेज एंड फ्रैक्शन टेबल। आपको ये टेबल लर्न करना है जी अच्छे तरीके से। अगर आपको ये टेबल लर्न होगा तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कैलकुलेशन के टाइम पे। तो मैं लिख देता हूँ कुछ वैल्यूज 1 by 1। ये फ्रैक्शन है, इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बनेगा, 100%। सिमिलरली 1 by 2 फ्रैक्शन, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 50%। 1 by 3 फ्रैक्शन, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे कितना बनेगा, 33.33। 1 by 4 ये बनेगा जी 25%। 1 by 5 बनेगा 20%। सिमिलरली 1 by 6 बनेगा 16.66%। 1 by 7 इक्वल टू 14.28%। 1 by 8 इज इक्वल टू 12.5%। 1 by 9 इज इक्वल टू 11.11%। 1 by 10 is equal to 10%. 1 by 11 is 9.09%. 1 by 12 is 8.33%. 1 by 13 is 7.69%. 1 by 14 is 7.14%. and 1 by 15 is 6.66। ठीक है जी। तो एक और वैल्यू है 1 by 16, वो भी हम लिख लेते हैं जी। तो 1 by 16 हमारे लिए होता है जी 6.25%। ठीक है जी। तो ये 16 वैल्यूज हैं दोस्तों। अगर ये 16 वैल्यूज आप याद कर लेते हैं तो आपका जो कैलकुलेशन पार्ट है, जहां पे भी फ्रैक्शन और परसेंटेज इन्वॉल्व होगी, वो आपका विद इन सेकेंड सॉल्व होगा। ये मेरी गारंटी है कि आप 3 से 4 सेकंड में भी कैलकुलेशन को कर सकते हो अगर आप फ्रैक्शन को यूज करते हो परसेंटेज की जगह पे। तो उसके लिए मैंडेटरी है कि आपको ये वैल्यूज को याद करना पड़ेगा। अब इसमें भी एक ट्रिक है कि इन वैल्यूज को हम याद कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी, वो भी मैं आपको बताता हूं कि ये वैल्यूज मैथमेटिकली एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हो रही हैं, एक दूसरे से कैसे डिराइव हो रही हैं, और कुछ वैल्यूज को याद रखने की मैं डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूं आपको कि आप कैसे याद रख सकते हैं उन वैल्यूज को। सबसे पहले हम बात करेंगे पहली 5 वैल्यूज की। ठीक है जी, जो पहली 5 वैल्यूज हैं ये बहुत कॉमन वैल्यूज हैं, रूटीन में हर जगह यूज होती हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि इनको डायरेक्टली याद कर लीजिए, पहली 5 वैल्यूज को। ठीक है जी, स्टार्ट करेंगे हम 1 by 6 से। अब 1 by 6 को मैं मैथमेटिकली कनेक्ट करूंगा 1 by 3 के साथ। ठीक है जी, 1 by 3 का हाफ 1 by 6 बनेगा। लेट्स से हमारे पास 1 by 3 है, अगर इसका मैं हाफ करूं तो ये कितना बनाएगा, 1 by 6। ठीक है जी, और 1 by 3 की वैल्यू कितनी थी, 33.33। तो मैं अगर 33.33 का हाफ निकालूंगा तो वो कितना बनता है, 16.6। ठीक है जी, तो ये मैथमेटिकली कनेक्ट हो रहा है। 1 by 3 का हाफ करने पे हमें मिलेगा 1 by 6। और विजुअली भी अगर हम इसको याद रखना चाहें, इस फ्रैक्शन को 1 by 6, अगर इसमें से मैं ये स्लैश हटा दूं तो ये 16 बन जाएगा। तो हम इसको विजुअली ट्रिक के साथ भी याद कर सकते हैं कि 1 by 6
स्लैश हटा दीजिए, 16.66 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। अब 1/7, 1/7 को याद रखने की ट्रिक देखिए दोस्तों, 7 का डबल करेंगे कितना मिलेगा आपको 14, और 14 का डबल करने पे कितना मिलेगा 28। तो बहुत आसान ट्रिक है 7 के केस में, 7 का डबल कीजिए और 14 का डबल कीजिए। ठीक है जी। अब 1/8 की बात करेंगे, 1/8 मैथमेटिकली कनेक्ट किसके साथ होगा जी, 1/4 के साथ। ठीक है जी। सिमिलरली जैसे 1/3 का हाफ करके हमने 1/6 बनाया था, वैसे ही 1/4 का हाफ करके हम क्या बनाएंगे 1/8। ठीक है जी। तो 1/4 का हाफ करने पे हमें 1/8 मिलेगा, तो 25 का हाफ करने पे हमें कितना मिलेगा 12.5 मिलेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास 1/9 एंड 1/11। इसकी ट्रिक बहुत मजेदार है दोस्तों 1/9 और 1/11 की। अगर आप ध्यान से इसको देखोगे दोनों वैल्यूज को, तो ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे का रिवर्स है। ठीक है जी। 1/9 का मतलब है 11 और 1/11 का मतलब है 9 ठीक है जी। तो 9 और 11 हमें याद रखना है कि एक दूसरे का ऑपोजिट है, और 9/11 वैसे भी बहुत ज्यादा फेमस डेट है। ठीक है जी, हिस्ट्री के लिए, क्योंकि इस दिन यूएस पे अटैक हुआ था। 9/11 डेट फेमस है। ठीक है जी, टेररिस्ट अटैक, तो उससे हम याद रख सकते हैं 9 और 11 का रिलेशन हमेशा रहेगा। 9 के केस में आएगा 11 और 11 के केस में आएगा 9 इसी तरीके से 1/10, 1/10 का डायरेक्टली कितना बनेगा 10। अब 1/12 की बात करते हैं दोस्तों। 1/12 1/6 के साथ जुड़ेगा, इसका हाफ करने पे हमें मिल जाएगा 1/12। 1/6 का हाफ करने पे 1/12 और 16.66 का हाफ करेंगे तो 8.33। अब यहाँ पे 13 एक प्राइम नंबर आ गया दोस्तों। 13 को आप एज इट इज याद रख सकते हैं, या एक ट्रिक इसकी ये भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि 7 + 6 कितना होता है जी 13, तो हम 7.6 अप्रोक्सीमेटली इसको याद रख सकते हैं। ठीक है जी। 1/14, अब 1/14 है दोस्तों किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा 1/7 के साथ। 1/7 का हाफ अगर आप करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 1/14 मिलेगा, तो 14.28 का हाफ करने पे 7.14। 1/15 है दोस्तों 6.66, इसको 15 से हम याद रख सकते हैं। 15 का अगर सम करें डिजिट्स का तो 5 + 1 6.6 बनता है, तो 6.66 सॉरी, तो 15 है, तो इसके डिजिट्स का हम अगर सम करेंगे तो 5 + 1 6, तो 6.66 इसको याद रख सकते हैं। 1/16 है दोस्तों, तो वो किसके साथ कनेक्ट होना चाहिए 1/8 के साथ। 1/8 का हाफ करेंगे तो 1/16 मिलेगा, तो 12.5 का हाफ करेंगे तो 6.25 मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट टेबल है, ये 16 वैल्यूज हैं। मैंने आपको सारा ट्रिक के थ्रू बताने की कोशिश की कि ये वैल्यूज मैथमेटिकली कैसे एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं, या कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो जिनकी डायरेक्ट ट्रिक बनती है। तो आप इन ट्रिक्स को फॉलो करके इस वैल्यूज को याद करें अच्छे से। ठीक है जी, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इनके अलावा कुछ और वैल्यूज भी हैं जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है जी, जो हम इन्हीं से बनाएंगे इसी टेबल को यूज करके। ठीक है जी, तो इसको पहले मैं इरेज करता हूँ। कुछ एडिशनल फ्रैक्शंस की तरफ चलते हैं जी। ठीक है, जैसे 2/3। अब 2/3 किसके साथ लिंक होना चाहिए 1/3, जो हमने पहले वैल्यू लिखी थी। 1/3 हमने लिखा था 33.33%। ठीक है, अब 1/3 को मैंने कन्वर्ट किस में करना है 2/3 में, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई। तो अगर मैं 1/3 का डबल कर रहा हूं तो 33.33 का भी डबल हो जाएगा, तो 2/3 की फ्रैक्शन कितने परसेंटेज कितनी बन जाएगी 66.66%। ठीक है जी। सिमिलरली 2/5 अब 2/5 है जी दोस्तों। ठीक है, अब ये कनेक्ट होगा 1/5 के साथ। 1/5 का डबल करने पे हमें 2/5 मिलता है। ठीक है जी, तो 1/5 की वैल्यू थी हमारे पास 20%, तो इसका डबल करेंगे तो कितना बन जाएगा 40%। इसी तरीके से 3/5 है। ठीक है, ये 1/5 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा 60%। 4/5, 1/5 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1/5 20 था, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा 80%। इसी तरीके से 3/4 है दोस्तों।
अब ये कनेक्ट होगा किसके साथ, 1/4, 1/4 इंटू 3 करना पड़ेगा। अब 1/4 की वैल्यू कितनी थी, 25%, तो 25 इंटू 3 कर देंगे, कितना बन जाएगा, 75% बन, ठीक है जी। इसी तरीके से 3/8, अब 3/8 को मैं दो वैल्यूज के साथ कनेक्ट कर सकता हूं, या तो 3/4 जो हमने पिछली वैल्यू लिखी इसका हाफ करेंगे जी, ठीक है जी, या फिर 1/8 जो हमने पिछले टेबल में लिखा था उसको 3 टाइम्स करेंगे। तो 1/8 हमारे पास था 12.5%, तो उसको 3 टाइम्स करने पे हमें क्या मिल जाएगा, 37.5%। या फिर 3/4 का हाफ, 3/4 का हाफ 3/8 और 75 का हाफ 37.5। इसी तरीके से 5/8, 5/8 कितना हो जाएगा, 62.5, ठीक है जी। और 7/8, 7/8 कितना हो जाएगा, 87.5%। तो ये वैल्यूज हैं जी। कुछ एडिशनल फ्रैक्शंस हैं, 16 फ्रैक्शंस मैंने पहले लिखवाई हैं जी, ठीक है जी। 7-8 फ्रैक्शंस ये हैं, आप इन फ्रैक्शंस को कर लीजिए, इसके बाहर आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला। इसी में से सारी कैलकुलेशन उठा के वो डालेंगे, ठीक है। अब वो कैसे आएगी कैलकुलेशन, कैसे हमें एग्जाम में हेल्प मिलेगी, वो मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है जी। लेट्स से हम क्वेश्चन करते हैं जिसके बेस पे ट्राई 2-3 क्वेश्चन ट्राई करके देखेंगे। हमें क्वेश्चन दिया गया, फाइंड 87.5% ऑफ 4872, ठीक है जी। एक वैल्यू दे दी 4872, इसका 87.5% कैलकुलेट करने को बोला गया। अब अगर मैं एक नॉर्मल प्रोसीजर से जाऊं, ठीक है जी, जिसको फ्रैक्शंस के बारे में नॉलेज नहीं है, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है तो इसको शायद इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेगा, 87.5/100 इंटू 4872, ठीक सॉरी। अब वो क्या करेगा जी, डेसिमल रिमूव करेगा, डेसिमल रिमूव करके वो इसको 1000 बना लेगा फिर इसकी कटिंग करनी शुरू कर देगा जी 5 के टेबल पे, ठीक है जी। पहले इसको 5 के टेबल पे कटाएगा, 1 आ गया, ठीक है जी, फिर 7 आ गया, ठीक है, फिर 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद इसको कटाएगा जी, 200 आ गया, फिर वो इसको 5 के टेबल पे कटाएगा जी, 5 3 ज़ा 15 2 5, ठीक है जी, 5 5 ज़ा, इसको फिर कटाएगा जी, इसको कटाने में कितना आ गया, 40, फिर कटाएगा जी, इसको 7 आ गया, फिर आ गया जी 8 आ गया, ठीक है। अब 8 को कटाएगा इसके साथ 609, तो 609 इंटू 7 करेगा तो उसको आंसर मिलेगा, ठीक है जी। तो इससे हमें देखा कि कैलकुलेशन मेरी काफी स्टेप्स में जा रही है, ठीक है जी। अब हमें करना है क्या है जी, स्मार्ट वर्क करना है। एग्जाम में हमें जो स्मार्ट वर्क करेगा वही एग्जाम को क्रैक करेगा जी। तो हमें अपनी स्मार्टनेस यूज करनी है। हमें पता है कि मैं किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूं डायरेक्टली, ठीक है जी। और 87.5% जो वैल्यू है इसकी फ्रैक्शन मैंने टेबल में आपको पहले ही बताई है जी, वो कितनी थी, 7/8, ठीक है जी। अब अगर आप ध्यान से देखो कि जब हमने 3-4 स्टेप में कैलकुलेशन की तो फाइनली मेरे पास कितना बच रहा था, 7/8। तो इसका मतलब अगर जो बच्चा उस टेबल को याद करके जा रहा है तो वो जो कैलकुलेशन उस बंदे ने 4 स्टेप में की वो पहले स्टेप में ही कैलकुलेशन को कर देगा खत्म, ठीक है जी। तो जो बच्चा नहीं पढ़ेगा जी उस टेबल को, वो जाएगा कैलकुलेशन पूरी करने में, और जो बच्चा उस टेबल को पढ़ के जा रहा है जी वो जाएगा नौकरी करने के, ठीक है जी। तो फैसला आपका है कि आपको क्या करना है, आपको नौकरी करनी है या कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमें वो हेल्प करेगी। अब एक और एग्जांपल करके देखते हैं दोस्तों, ठीक है जी। फाइंड 27.27% ऑफ 12342, हमें ये निकालना है। अब यहां पे परसेंटेज यूज की 27.27%, मतलब इसको अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो कुछ ये सिचुएशन है हमारे पास। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये परसेंटेज तो हमने की नहीं जी फ्रैक्शन के टेबल में, सारी वैल्यूज उठा के देख लीजिए, ये तो कहीं पे भी नहीं लिखवाई गई पहले टेबल में। बट अब अगर हम स्मार्ट हो रहे हैं तो एग्जामिनर भी थोड़ा स्मार्ट हो रहा है जी, ठीक है जी। उसने थोड़ी सी स्मार्टनेस यूज की, उसने उसी फ्रैक्शन के टेबल में से एक वैल्यू उठा के उसको थोड़ा चेंज करके हमें डाल दिया, ठीक है जी। अब ध्यान से देखें कि ये 27.27%, इसको हमें देखना है कि इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। अब ये वैल्यू उसी टेबल में से उठाई गई है जो मैंने आपको लिखवाया था, ठीक है जी।
इसको हम क्या लिख सकते हैं, 27.27% को 9.09% इंटू 3, ठीक है जी। अब 9.09 तो मैंने आपको लिखवाया दोस्तों, ठीक है जी। इसकी वैल्यू कितनी थी, 1/11, तो 1/11 इंटू 3 करेंगे कितना बन जाएगा, 3/11, ठीक है जी। मतलब के 27.27% जो है उसकी फ्रैक्शन बन गई हमारे पास 3/11। तो हमारा क्वेश्चन क्या रह गया जी, 3/11 इंटू 1 2 3 4 2, कटिंग कीजिए सीधा सीधा 1 1 2 2, आंसर क्या आया मेरे पास, 3366, ठीक है जी। अब जिसको ये चीज नहीं पता, ये टेक्निक नहीं पता, वो इसको पूरा मल्टीप्लाई करके देखेगा जी, ठीक है जी। 4 डिजिट इधर है जी, 5 डिजिट इधर है, तो 5 डिजिट की मल्टीप्लीकेशन 4 डिजिट से करेगा, कम से कम 2-3 मिनट खाएगा जी वो बंदा, ठीक है। और जो बंदा स्मार्ट होगा, जो पेपर क्रैक करने के लिए बैठा है जी, वो यही क्वेश्चन 8 से 10 सेकंड में करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाएगा। तो डिसीजन आपका होगा कि आपको स्मार्टनेस यूज करनी है या आपको हार्ड लेबर करनी है, ठीक है जी। जमाना स्मार्टनेस का है तो स्मार्ट बनिए, टेबल को याद कीजिए ताकि आपको एग्जाम क्रैक करने में हेल्प मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का फ्रैक्शन और टेबल, फ्रैक्शन और परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। होपफुली आपको ये पूरी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। मैं रिपीट करता हूं कि इसमें जो मैंने टेबल लिखवाया है फ्रैक्शन और परसेंटेज का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो आप उस फ्रैक्शन के टेबल को अपना नोट डाउन करके याद करिए ताकि आपकी हेल्प हो सके। इस तरह की इसी सीरीज में, परसेंटेज चैप्टर की सीरीज में मैं और भी वीडियोस बनाने वाला हूं, और भी आपको ट्रिक्स बताने वाला हूं आने वाली वीडियोस में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूं परसेंटेज की, ठीक है। तो जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तब तक के लिए दोस्तों शुक्रिया, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।